प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के दौरान मंगलवार को वाराणसी में दिग्गजों का जुटान हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं गए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और अपने सबसे करीबी भाजपाई दिग्गज सुशील कुमार मोदी के निधन के बाद मंगलवार को पटना में राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि का आदेश दिया, मगर खुद नीतीश कुमार पटना में रहकर भी दीघा घाट नहीं गए। 16 वर्षों से हर साल 14 मई को अपनी दिवंगत पत्नी मंजू सिन्हा की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए पटना के कंकड़बाग स्थित पार्क में उनकी प्रतिमा स्थल तक जाने वाले नीतीश कुमार 17वीं पुण्यतिथि पर मंगलवार को नहीं गए। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 दिनों से नजर नहीं आ रहे हैं और अपने सबसे प्रिय दोस्त सुशील कुमार मोदी के अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंचे, ना तो उनके अंतिम दर्शन करने पहुंचे। और इतना ही नहीं बल्कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी स्वर्गवासी पत्नी मंजू देवी के पुण्यतिथि में भी नहीं जाते हैं। बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, लेकिन नीतीश कुमार ना तो सुशील कुमार मोदी के अंतिम दर्शन करने पहुंचे और ना ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी स्वर्गवासी पत्नी मंजू देवी के बड़े समारोह जो कि पुण्यतिथि कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जेडीयू के तरफ से आयोजित किया गया था, ना तो उसमें पहुंचते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि 3 दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कुछ अता पता नहीं चल रहा है कि आखिर कहां गायब हो गए हैं, आखिर क्या हो गया है। लेकिन आपको जानकारी देते चले, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में इस खबर को सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, आपका कलेजा धक धक करने लगेगा। आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में आ रही है और आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में सुशील कुमार मोदी का कितना बड़ा योगदान था। और इतना ही नहीं, सुशील कुमार मोदी, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, ये चारों बचपन के मित्र रहे हैं। एक साथ इन लोगों ने पढ़ाई की है। हालांकि रामविलास पासवान ने दूसरी पार्टी बना ली, लालू प्रसाद यादव दूसरी पार्टी बना ली, नीतीश कुमार दूसरी पार्टी बना ली है। लेकिन नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी भले ही दोनों 2 अलग दलों में हो, लेकिन इन दोनों के बीच में राम लक्ष्मण की जोड़ी कहा जाता था। और यहां तक कि सुशील कुमार मोदी अपनी पार्टी बीजेपी की लाइन से इतर होकर के नीतीश कुमार को सपोर्ट किया करते थे। और सुशील कुमार मोदी ने ही जनता दल यूनाइटेड को टूटने से बचाया था, जब आरसीपी सिंह के साथ भाजपा मिलकर के खेल करने वाली थी। आरसीपी सिंह को मोहरा बनाकर जेडीयू को तोड़ने की साजिश रची जा रही थी। उस समय सुशील कुमार मोदी जी, जो कि अब स्वर्गवासी हो चुके हैं, उन्होंने ही यह खबर अपने अभिन्न मित्र नीतीश कुमार तक पहुंचाई थी, जिसके बाद आरसीपी सिंह को ना तो सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से बल्कि पार्टी से ही निष्कासित कर दिया जाता है। और आज आरसीपी सिंह का नाम का कोई अता पता नहीं है, कभी खबरों में नहीं आते हैं, कहां गायब हो चुके हैं वो पता नहीं चलता है। लेकिन उसी अपने दोस्त के अंतिम संस्कार में भी वो नीतीश कुमार नहीं पहुंचते हैं। हालांकि 1-1.5 महीने पहले जब सुशील कुमार मोदी ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी थी कि उन्हें गले का कैंसर हो चुका है और अब समय आ गया है बताने का, क्योंकि उनको लगभग पिछले 9 महीने से कैंसर था, लेकिन इसकी जानकारी 8 महीने तक लगभग छुपा कर रखी गई थी। और ये जानकारी के बाद जब सुशील कुमार मोदी पटना पहुंचते हैं तो इस दौरान नीतीश कुमार अपने दोस्त सुशील कुमार मोदी से मिलने के लिए पहुंचते हैं और एक तस्वीर वायरल होती है जिसमें देखा जाता है कि सुशील कुमार मोदी के सिरहाने बैठ करके बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोते हुए पाए जाते हैं। रोती हुई तस्वीर वायरल हो जाती है। और लेकिन अब नीतीश कुमार उसी दोस्त के मृत्युपरांत अंतिम संस्कार में शामिल तक नहीं होते हैं, मरा हुआ अंतिम चेहरा तक देखने नहीं जाते हैं। तो इन सब का कारण क्या है? वहीं अगले दिन उनकी स्वर्गवासी पत्नी मंजू देवी का पुण्यतिथि आयोजित किया जाता है, एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, लेकिन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसमें भी नहीं पहुंचते हैं और लगातार 3 दिनों से नजर नहीं आ रहे हैं। तो आपको बताते चले कि इन दिनों
इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत बहुत ज्यादा खराब चल रही है और बहुत ज्यादा तबीयत जो खराब चल रही है, जब इसके बारे में हमने एक न्यूरो सर्जन से बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि उन्हें किसी प्रकार की कोई बीमारी है, बुखार है, सर्दी खांसी है या कोई खराब बीमारी का हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, उस प्रकार की बीमारी है, क्योंकि नीतीश कुमार हमारे राज्य के गार्जियन हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं। जैसे घर में गार्जियन आपके पिता होते हैं, दादा होते हैं, उसी प्रकार से हमारे राज्य के गार्जियन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। हम कोई गंभीर बीमारी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि उस प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं है, लेकिन जो बीमारी है वो भी काफी खतरनाक है और एज फैक्टर यहाँ पर काम कर रहा है। आपको जानकारी देते चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 74 साल से ज्यादा के हो चुके हैं और अब उन्हें भूलने की बीमारी हो चुकी है, वो अलबल। और ऐसा होता है, आपने बहुत सारे बूढ़े लोगों को देखा होगा जो कि अलबल बोलते रहते हैं। एक बार तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यानी कि लड़की और लड़का के संबंध बनाने पर ऐसा बयान विधानसभा में दे दिया था जो कि काफी शर्मनाक था। हालांकि उन्होंने अच्छी शिक्षा देने की कोशिश की थी, लेकिन कहने का तरीका कुछ अश्लील था, इस वजह से काफी उनकी बदनामी भी हुई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई सारी चुनावी सभाओं में 400 सीट के बदले 4000 सीट पार का नारा देते हुए दिखाई दिए। यहां तक कि वह जब चिराग पासवान के चुनावी सभा को संबोधित कर रहे होते हैं तो वह चिराग पासवान को श्रद्धांजलि अर्पित कर देते हैं और रामविलास पासवान जो कि स्वर्गवासी हो चुके हैं उनको जिताने की अपील कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि टंग मिस्टेक नहीं होता है, हम लोगों से भी होता है कि बोलते बोलते एक आध शब्द गलत निकल जाता है, लेकिन इतना ज्यादा होना कहीं ना कहीं खतरनाक है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उम्र हावी हो चुका है और अब उन्हें भूलने की बीमारी हो चुकी है। वो कुछ भी बोल दे रहे हैं और इन्हीं सब वजहों से अब वो 3 दिन से लगातार उनका इलाज चल रहा है। और ये भी कहा जा रहा कि सुशील कुमार मोदी की मौत के बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सदमा लगा है और यहां तक कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉमिनेशन में बनारस जाने वाले थे, वह बनारस भी नहीं जाते हैं। और अब कहा जा रहा कि 7 दिनों तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सारा कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। आपको जानकारी देते चले कि यही बीजेपी जब विपक्ष में थी तब कहा करती थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिमाग जो है मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इनका जो है सो बुलेटिन जारी होना चाहिए, मेडिकल बुलेटिन जारी करने की मांग की जाती थी। लेकिन आज बीजेपी वही जब सत्ता में आ गई है तो मेडिकल बुलेटिन जारी करने की मांग नहीं कर रही है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हम सभी राज्यवासियों के गार्जियन है, उनका मेडिकल बुलेटिन जरूर जारी होना चाहिए, क्योंकि 14 करोड़ लोगों के वह मुख्यमंत्री हैं, उनके स्वास्थ्य की चिंता हम बिहारियों को भी है। आखिर छुपाया क्यों जा रहा है, ये भी जरा समझने की बात है। इसी तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी के देहांत की सूचना छुपाई गई थी, कितने घंटे तक छुपाई गई थी वो आप सभी जानते हैं। आखिर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बीमारी के बारे में क्यों छुपाया जा रहा है, तो इसके बारे में जब सवाल पूछा गया तो एक बीजेपी नेता ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, नाम न बताने की शर्त पर बताया कि अगर नीतीश कुमार के बारे में अगर मेडिकल बुलेटिन अगर जारी कर दिया जाता है तो जनता में, लोगों में और विपक्षी दलों को यह संदेश जाएगा, एक मुद्दा मिल जाएगा कि अब मुख्यमंत्री का मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता है, एज फैक्टर काम कर रहा है और एज फैक्टर के कारण ही वह भूल रहे हैं, अलबल बोल रहे हैं और इस कारण उन पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया जाएगा। अभी चुनाव चल रहा है, इन्हीं सब वजहों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया जा रहा है। लेकिन पॉजिटिव इंडिया प्रभु श्री राम से निवेदन करता है, प्रार्थना करता है कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को दीर्घायु बनाए और वह जल्द से जल्द स्वस्थ होकर फिर से अपने काम पर लौटे, क्योंकि बिहार का जंगल राज हमने देखा है। उस समय हमारी उम्र मात्र 12 से 14 साल हुआ करती थी जब बिहार में जंगल राज हुआ करता था। उस समय का दृश्य याद करके रूह कांप जाती है और उस जंगल राज से निजात दिलाने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दीर्घायु हो और जल्द स्वस्थ होकर के लौटे, इसकी प्रार्थना करते हैं। आप किस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।